नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी प्रमुख पाठ्य पुस्तक वसंत का 7वां अध्याय क्या निराश हुआ जाए पढ़ेंगे। बेटा ये बहुत ही अच्छा लेसन है आपका, बहुत ही अच्छा अध्याय है और इसकी सीख जो है वो उससे भी बहुत बहुत अच्छी है कि जीवन को जीने का एक तरीका हमें दिखाया गया है इसमें। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जो हैं उन्होंने इसे लिखा है, जो कि हिंदी के बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक हैं। इसमें बताया गया है कि जीवन में अच्छे और बुरे सभी काम हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें अच्छे काम करने वालों की देख करके आशावादी होना चाहिए। तो देखिए, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का वातावरण है और देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है, ऐसी हमें अब जो है भावना आती है हमारे मन में इन सब चीज़ों को देख के। तो एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा भी कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ करता है करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, और ये होता ही है, दोष उसी व्यक्ति में खोजे जाते हैं जो कुछ करता है, क्योंकि वो कुछ करता है तो गलती भी होने की संभावना होती है। तो इस तरह से दोष वैसे किस में नहीं होते, हर आदमी में दोष होते ही हैं। तो निश्चय ही ये एक चिंता का विषय है। भारतवर्ष में जिनका सपना भारतवर्ष है, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और हमारे जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, जो बहुत ही मनस्वी लोग हुए हैं, क्या उन्होंने यही सपना देखा था? ये सही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम नकारात्मकता को ही देखेंगे तो वो ही दिखाई देगी हमें, लेकिन हमें सकारात्मक होना होगा। ये सही है कि कुछ दिनों ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले जो लोग निरीह लोग हैं, भोले भाले हैं, श्रमजीवी पिस रहे हैं। झूठ और फरेब से रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को लोग बेकार की चीज़ समझने लगे हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। ठीक है, लेकिन बेटा फिर भी यही है कि भारतवर्ष की जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है वो आध्यात्मिक है। ये देखिए ना, भौतिक वस्तुओं का संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। जो आंतरिक गुण हैं उनको हमने बहुत महत्व दिया है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान हैं और उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पे छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं माना गया। उन्हें सदा संयम में बंधन में बांध कर रखने का दावा किया। भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कहने का मतलब यही है कि चाहे जो भी है ना, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना है। कि देखिए, नए कानून, कायदे और बनाए गए जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी है, और यह सब, परंतु जो लोग इन कार्यों में लगाना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं ना। सदा कानून को